75% आरक्षण जो राज्य सरकार द्वारा किया गया है, इसके लिए हमने ज्ञापन सौंपा है कि इसे वापस लेना होगा। हम लोग उच्च न्यायालय में भी चैलेंज करने वाले हैं। और ये नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल CGPSC व्यापम ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम 76% आरक्षण के विषय में चर्चा करेंगे कि यह किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है, किस वर्ग को इसमें कितना फ़ायदा हो रहा है और किस वर्ग को कितना नुकसान हो रहा है। पहले के आरक्षण रोस्टर की यदि बात करें दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के समय यह आरक्षण 50% था, जिसमें अनुसूचित जनजाति को 20%, अनुसूचित जाति को 16%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% दिया गया था, जिसे तत्कालीन सरकार ने 2012 में बदलकर ST वर्ग को 32%, SC वर्ग को 12% और OBC वर्ग को 14% आरक्षण दिया था, जिससे आरक्षण का कुल प्रतिशत 50% से बढ़कर 58% हो गया था, जिसे कुछ वर्गों द्वारा न्यायालय में चैलेंज किया गया था, जिस पर उच्च न्यायालय ने 50% से अधिक आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए सरकार को यह निर्देश दिया था कि 50% से अधिक आरक्षण असंवैधानिक है, जिसे निरस्त कर 50% के हिसाब से रोस्टर तैयार करें। न्यायालय के इस फैसले से अनुसूचित जनजाति वर्ग का आरक्षण कम होता देख अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों ने आंदोलन किया, 32% आरक्षण की मांग की, जिसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा सत्र के पहले ही विशेष सत्र बुलाकर विधानसभा में 76% आरक्षण रोस्टर लागू करने के लिए 76% आरक्षण विधेयक विधानसभा में पारित कर दिया और राज्यपाल के पास राजभवन भेज दिया, परंतु अभी तक उस पर राज्यपाल का हस्ताक्षर नहीं हुआ है। जिस दिन राज्यपाल उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते हैं, उस दिन से वह विधेयक कानून बन जाएगा और पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। लेकिन इस 76% आरक्षण से सामान्य वर्ग के छात्रों को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। 76% आरक्षण रोस्टर में अनुसूचित जनजाति वर्ग को 32%, OBC को 27%, SC को 13% और EWS सामान्य वर्ग गरीब छात्रों को 4% आरक्षण दिया गया है। टोटल 76%। 100% में घटाते हैं तो सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए मात्र 24% सीट ही रह जाता है, जिससे सामान्य वर्ग के छात्रों का खासा नुकसान हो रहा है। 24% सामान्य वर्ग का सीट रह जाने से सामान्य वर्ग के छात्रों का मेरिट लाने के उपरांत भी 100 में सिर्फ 24 लोगों का ही सिलेक्शन हो पाएगा, जिससे सामान्य वर्ग के मेरिटधारी छात्रों को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिससे क्षुब्ध होकर सामान्य वर्ग के छात्र 76% आरक्षण रोस्टर के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे हैं तथा वह इसे न्यायालय में चैलेंज करने के लिए न्यायालय जाने के लिए भी तैयार है। उनका कहना है कि यह सरकार की एक गंदी राजनीति का हिस्सा है, जिससे जनरल कैटेगरी के साथ आरक्षित कैटेगरी को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
क्योंकि यह चुनाव का दौर है, क्योंकि अभी आने वाले विधानसभा चुनाव का दौर है और चुनाव के पहले ही सरकार बहुत सारी वैकेंसियां निकालती है और भर्तियां भी लेती है ताकि अपने वोटरों को साध सके। लेकिन इस आरक्षण के पेच में पूरा मामला फंस चुका है। ना कोई वैकेंसी निकल रही है, ना कोई भर्ती हो रही है, ना प्रवेश हो रहा है। सभी प्रकार की चीज़ें रुकी हुई है और ये आरक्षण का मामला जलेबी की तरह उलझते ही जा रहा है। पहले तो हमारे राज्यपाल ने यह कहा कि मैंने ही विशेष सत्र बुलाया है ताकि ये आरक्षण विधानसभा में पारित हो सके। हस्ताक्षर भी नहीं कर रहे हैं, जिससे यह अटका हुआ है, क्लियर हो नहीं रहा है। और यदि हस्ताक्षर कर भी देते हैं और कानून बन जाता है तो कानूनी दावपेच इसमें फंस रहे हैं, जिससे न्यायालय में चैलेंज करने से निश्चित रूप से यह 76% आरक्षण निरस्त होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इस संबंध में सामान्य वर्ग के छात्रों का क्या कहना है, देखिए क्लिप। हम लोग यहाँ पर आए हैं इस संबंध में कि राज्य सरकार के द्वारा 76% आरक्षण लागू कर दिया गया है और इसके कारण क्या हो रहा है कि जो ओपन कैटेगरी है, जनरल लोग हैं, उन लोगों को बहुत भारी दिक्कत का सामना करना होगा। तो इसलिए आज हम लोग ज्ञापन लेकर आए हैं कलेक्टर साहब को सौंपने के लिए और आज हमने ज्ञापन कलेक्टर साहब को सौंप दिया है। और ये जो है जो राज्य सरकार द्वारा जो ये फैसला लिया गया है, विधानसभा में अभी पारित कर दिया गया है, इसको हम लोग उच्च न्यायालय में भी चैलेंज करने वाले हैं। और ये जो है किया गया है जो राज्य सरकार के द्वारा, ये राज्य सरकार की गंदी राजनीति का परिणाम है, जिसके कारण ये सब हो रहा है। वोट बैंक की राजनीति के कारण ही ये सब हम लोग को देखने को मिल रहा है और इसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत सारे परीक्षाओं से वंचित रह जाते हैं। उनको परेशानी हो रही है, कई कई साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद भी उनको कोई परिणाम हासिल नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग पिछले बार भी इस तरह से आंदोलन किए हुए थे और हमने 2019 में हाई कोर्ट जाकर स्टे लगवाया था राज्य सरकार की इस प्रकार की काम को। तो अब फिर से हम लोग उच्च न्यायालय जाकर इस संबंध में आंदोलन करेंगे और ज़मीनी स्तर पर भी होगा और लीगल लेवल पे भी हम आंदोलन करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम है अखिल मिश्रा। कहाँ से आप? मैं जांजगीर से हूँ, सभी हम जांजगीर के हैं और आगे भी आंदोलन। जी, 76% आरक्षण जो राज्य सरकार द्वारा किया गया है, इसके लिए हमने ज्ञापन सौंपा है कि इसे वापस लेना होगा। ये राज्य सरकार की एक गंदी राजनीति का हिस्सा है। जो भी सरकारें आ रही हैं, जो भी सरकारें हों, जो ये आरक्षण का गंदा खेल खेलती है, इससे फ़ायदा किसी को नहीं होना है। 76% किया गया है, सामान्य वर्ग इसमें स्टे लगवाएगा। जो ओबीसी के छात्र हैं, जो एसटी एससी के छात्र हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको भी जो जॉब मिलता उससे भी रुक जाएगा, स्टे रुकेगा, किसी को जॉब मिल पाएगा नहीं। तो इससे नुकसान किसी एक वर्ग का नहीं हो रहा है, सबका हो रहा है और ये सिर्फ गंदी राजनीति चल रही है। तो इस गंदी राजनीति को बंद करना होगा और सभी का भला हो, उस राजनीति पे चलना होगा। तभी हमारा देश भी विकास करेगा और हमारा समाज भी विकास करेगा और सब आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। क्या नाम? जी, मैं दीनानाथ उपाध्याय, जांजगीर से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।